हमारे आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और भी जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, मैं दिल की अमी गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम पूरे देश के साथ साथ जिला डोडा में भी इस शुभ अवसर पर डोडा के इस ऐतिहासिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व को मनाने जा रहे हैं। हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और आज हमें अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनके बलिदानों से, जिनके त्याग से, जिनकी तपस्या से हम आज ये शुभ दिन इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको मना रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं डोडा के उन वीरों को, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर हमारे इस जिला में शांति स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां लगाई हैं, इनमें मैं डोडा के हमारे शहीद ठाकुर संतोष जी, किश्तवाड़ के हमारे शहीद सतीश भंडारी जी और भद्रवाह के शहीद रुचिर कुमार कौर जी, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और उनके साथ साथ उन अनगिनत विदेशी के लोगों को, पैरामिलिट्री के उन जवानों को, आर्मी के उन शहीदों को, जिन्होंने यहाँ पर आतंकवाद का वो काला दौर खत्म करके यहाँ पर अमन स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो अभूतपूर्व तरक्की की है, हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में उन चुनिंदा देशों में आया है, जो हम सब के लिए गर्व करने का एक अवसर हमें प्रदान करता है। हम आज दुनिया की तो आज हमने 11वें पायदान से आज हम 5वें पायदान पर आ गए हैं और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री का जो प्रयास है, उन्होंने कहा है
बड़ी शक्ति आर्थिक रूप से बनने जा रहे हैं। आज हमने दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश और उसके चलते हुए जिस तरीके से हमने पिछले 10 वर्षों में तरक्की की हर ऊंचाई को छूने का पता है, आज हम देख रहे हैं कि कोरोना और उसके साथ साथ जितनी भी आपदाएं इन पिछले 10 वर्षों में यहां पर हुई हैं, उनका बहुत ही अच्छे तरीके से उन चीजों को हैंडल किया गया है। एक समय था जब पूरे दुनिया में कोरोना की महामारी आई थी, तो दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी, उन्होंने उनकी अर्थव्यवस्था जिस तरह चरमरा के रह गई, हमारे पड़ोस में चीन और बाकी मुल्कों की हालत जिस तरह से बिगड़ी, तो ये कहा जाता था कि भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाला देश अगर यहाँ पर कोरोना की महामारी आ जाएगी तो लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन देशवासियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर जिस तरीके से एकजुटता का सबूत दिया, जिस तरीके से एक छोटी रेहड़ी से लेकर बड़े बड़े कारोबारों को बंद कर दिया, जिस तरीके से एक साइकिल से लेकर एक एरोप्लेन तक सारी मूवमेंट को रोक करके हम सब लोग अपने घर में रहे, और उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि इस महामारी का मुकाबला करने के लिए जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी काफी विलंब हो सकता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कुछ ही महीनों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन जो है वो भारत में तैयार हुई, और हर शहर से हर गांव तक, हर अमीर से हर गरीब तक, हर छोटे से हर बड़े तक, हर आदमी की वैक्सीनेशन की गई। और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में अन्य देशों के मुकाबले हमारी जो मृत्यु की दर थी वो बहुत ही कम रही। जहां पर इस चैलेंज से बाकी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो भारत ने इसको एक सुअवसर मानकर उसकी चैलेंजेस का मुकाबला किया, और भारत की अर्थव्यवस्था वो बढ़ी रही। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा कोई भी देशवासी भूखा न रहे, भूखा न सोए, उसका भी प्रबंध जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में भी कराया गया। और हमें ये आज बड़ा गर्व महसूस किया गया कि सरकार की तरफ से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का प्रबंध किया गया, जो तब से लेकर आज तक वो हमारा प्रबंध जो है वो चला जा रहा है। हमारे रूटीन के राशन के साथ साथ फ्री राशन भी सरकार हमें मुहैया करा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। साथियों, आप सब लोगों को याद होगा कि हमारी जिला विकास परिषद का गठन हुए 2 साल 8 महीने हो चुके हैं। आज हम यहाँ पर तीसरा स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट रहे हैं, और ये मौका भारत सरकार की कोशिशों से हमें यहाँ पर मिला है कि आज
आपका बेटा इस डोडा का वासी लगातार पिछले 2.5-3 वर्षों से यहाँ पर तिरंगा फहरा रहा है। ये अधिकार भी इस सरकार ने दफा 370 और 35 से उठाने के बाद यहाँ पर अमेंडमेंट 773 लाकर हम लोगों को एम्पावर किया है। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे गांव में किस प्रकार का विकास हो, हमारे गांव में, हमारी पंचायत में पर्याप्त स्तर की चीजों को लेना है, उस सब की अथॉरिटी जो है वो हमने अपनी पंचायतों को दी हुई है। आज सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो वार्ड सभा, वार्ड के उन लोगों को दी गई है कि वो अपने वार्ड में क्या प्रायोरिटी में लेना चाहते हैं, उसकी सारी जिम्मेवारी, उसका चयन करना और उसके बाद उसको पारदर्शिता के तहत वहां पर इंप्लीमेंट करने की बात जो है वो हमें आज पंचायतों को मिली है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की आशाइशों से इस साल हमने 12,000 के आसपास होस्टलेस लोगों के मकानों को जो है वो सैंक्शन किया है, जिनमें 10,000 के आसपास फैमिलीज को उनकी पहली किस्त अभी कुछ देर पहले से हमें डाली गई थी और पिछले हफ्ते सार्वजनिक रूप से आदरणीय एलजी मनोज सिन्हा जी ने उस किस्त को जो है हम श्रीनगर में गए हुए थे, आदरणीय हमारे नेताओं ने वो जो किस्त है उसको एक क्लिक पर जो है सब लोगों को दिया। साथियों, यही नहीं, पिछले 10 वर्षों में यहां पर अभूतपूर्व तरक्की हुई है। उसमें हमारा डोडा खरैनी मरम्मत का नेशनल हाईवे, जिस पर बहुत ही शिद्दत के साथ काम हो रहा है और आने वाले कुछ ही समय में इसको कंप्लीट किया जाएगा। साथियों, यही नहीं, यहां पर डोडा मेडिकल कॉलेज जो घाट में पिछले 2-3 सालों से वहां पर काम चल रहा है, वो भी अभी कंप्लीशन की ओर जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही उसको हर तरीके से जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर जल जीवन मिशन के तहत नल के जरिए जल पहुंचाने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम पूरे देश के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर और डोडा में भी बड़ी तेजी के साथ इस पर काम हो रहा है और ये स्कीम हमारी आने वाले 30 से 40 वर्षों के लिए, इस दौरान में जितनी आबादी बढ़ेगी उसको ध्यान में रखते हुए उन स्कीमों को इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसके लिए करोड़ों रुपए जो है वो सैंक्शन हुआ है। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं जब मैं इन स्कीमों की इनॉग्रेशन करने के लिए उस गांव में जाता हूं जो 50-100 घरों पर एक मोड़ा है, गांव है, 2-2 करोड़ और इसके आसपास का जो है सैंक्शन उस गांव के लिए आई होती है। यहां पर हमारा हिली डिस्ट्रिक्ट है, पानी की बहुत सारी कमी है, लेकिन उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे
लिफ्ट सिस्टम के जरिए भी उन गांवों को पानी की सुविधा देने की वो स्कीम है, उन पर या तो टेंडर हो चुके हैं या वो टेंडरिंग की आखिरी मरहला में है। और आने वाले समय में कोई भी घर बिना पानी के ना रहे, उसका प्रबंध सरकार ने किया हुआ है। अब हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज को इंश्योर करें कि अच्छे क्वालिटी का काम वहां पे हो और आने वाले 30-40 सालों तक हमें पानी के लिए कहीं पे पाइप मांगने की जरूरत न पड़े। उसका प्रबंध जो है हमारे पीआरआई, हमारे जागरूक नागरिकों की जो है वो ड्यूटी बनती है कि उसको अच्छे से सुपरवाइज करें, उसकी क्वालिटी का ध्यान रहे, ताकि हमें आने वाले समय में पानी की कमी महसूस न हो। साथियों, डेवलपमेंट के इस दौर में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा एनवायरमेंट खराब ना हो, हमारे इन जंगलों का कटाव ना हो, उसको भी हमने इंश्योर करना है। हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ काफी सारे गांवों को सड़क पहुंचाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, लेकिन हमने उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि हम ऐसे जैसे शुभ दिनों पर, ऐसे जैसे बड़े दिनों पर अपने जो गुजरे हुए हमारे परिवार के लोग हैं, उनकी याद में हमने हर वर्ष कहीं ना कहीं एक पेड़ लगाना है। और पेड़ लगाना ही नहीं है, उसकी चिंता भी करनी है, ताकि हमारी जिंदगी में भी एक योगदान हो कि हमने भी अपनी जिंदगी में कुछ एक पेड़ों को जो है उनको लगाया, उनका लालन पालन किया है, और आज जो हमारी एनवायरमेंट को जो है साफ रख रहे हैं, इसको बचा रहे हैं। साथियों, डेवलपमेंट के साथ साथ यहां पर जो रेत बजरी का काम यहां पे होता है, जिसके द्वारा ये निर्माण के बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं, तो उसमें भी मैं समझता हूं कि उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसमें भी पारदर्शिता से काम लिया जाए, क्योंकि कुछ माफिया खनन इस आग में जिस बेदर्दी के साथ यहां पर उसकी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज है। मैं बताना चाहूंगा कि ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि डेवलपमेंट के साथ साथ इस एनवायरमेंट को भी साफ रखा जाए, यहाँ के पेड़ पौधों, यहाँ की नदियों को भी साफ रखा जाए। और प्रधानमंत्री जी का जो नारा स्वच्छ भारत का उन्होंने लगाया है, उसमें बहुत सारी अवेयरनेस जो है हमारे बच्चों में आज आ गई है। आज हमारे बच्चों को इस बात का पता है कि यहाँ पर जहां भी हम एक्सकर्शन के लिए, चाहे लाल दरमन जाए, चाहे चाहे पदरी जाए, तो वहां पर भी हमारी वो खूबसूरती जो है उसको डिस्टर्ब न किया जाए, और उसको साफ सुथरा रखने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि इन जगहों को साफ सुथरा रखा जाए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर अगर कोई संभावना है तो टूरिज्म की संभावना है। हमने देखा है कि पिछले 1-2 वर्षों में यहाँ पर लाखों टूरिस्ट जो है हमारे इस डोडा में आया हुआ है, और आने वाले समय में जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी को ठीक किया जा रहा है, आज हम देख रहे हैं कि जम्मू से डोडा का रास्ता जो एक जमाने में 7-8 घंटे या कोई पता नहीं होता था कि शाम को पहुंचेंगे, आज हम 3 घंटे में इस सफर को तय कर रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से डोडा भद्रवा का रोड है और बाकी जितने भी रोड है उनकी क्वालिटी बढ़ी है। अभी बड़े गर्व के
साथ मैं ये कह सकता हूं कि आज हमारे जिला की जो 237 पंचायतें और उसके साथ साथ जो बड़े बड़े मेजर गांव हैं हमारे, उनको हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के साथ जोड़ा है। खाली जोड़ा नहीं है, उनको हमने पूरा ब्लैक टॉप करके जो है उसको तैयार किया है। बरसात के कारण बहुत सारा इन रोड्स को डैमेजेस हुई है। ये कुदरती एक सिस्टम है कि ये चीजें कहीं ना कहीं खराब हो रही हैं, लेकिन उसको दोबारा से ठीक करने का प्रबंध जो है वो भी सरकार कर रही है, उस पर भी काम हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग जितने भी हमारे आसपास जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं उन पर हम कड़ी निगाह रखें, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, उसमें दूरदर्शिता से काम हो। इन सब चीजों को देखने के लिए यहाँ पर हमारे पीआरआई के साथ साथ यहाँ की हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के आप सब लोग जो यहाँ पर आज इस स्टेडियम में आए हुए हैं, आप सब लोगों का यह फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को